Hello guys, welcome to my YouTube channel Life Road. Myself Lalit Saraswat. This video is about assertion in Python. Okay, so let's start. So the first thing that I have to cover in this video is what is assertion. Assertion means commitment. ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपने कुछ कमिटमेंट की है तो आप प्रोग्रामिंग में कमिटमेंट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन और कंडीशन. ओके, तो आपने जैसे कोई कमिटमेंट की है, कोई एक्सप्रेशन लिखा है, कंडीशन लिखी है, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तब तो हमारा जो कोड है ना वो प्रॉपरली वर्क करेगा, नॉर्मल जैसे वर्क करता है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर जो कंडीशन, ठीक है, जो आपने कमिटमेंट की है वो अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो एरर रेज होगी, असर्शन एरर रेज होगी. ओके, सो यू हैव टू यूज assert कीवर्ड, ASSERT. Okay, the assert keyword is used when debugging code. ठीक है, जब आप अपने कोड को डीबग करते हो तब आप assert keyword का यूज करते हो. ओके, the condition or the statement that you are specified after the assert keyword is true, then the code is properly worked. Otherwise this code raise an error, assertion error. Okay, अगर जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है सेट कीवर्ड के बाद में, ओके, वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क करेगा और पूरा एग्जीक्यूट होगा. ओके, अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो असर्शन एरर रेज होगा. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नेम वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसमें मैंने लाइफ स्ट्रिंग असाइन करवा दी. ओके सर, और इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? अपनी कमिटमेंट, अपना एक्सप्रेशन. तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ नेम इक्वल्स टू लाइव. ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन हो गई. ठीक है, प्रिंट कोड कंप्लीटेड. ठीक है, अब अपन अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड रन करते हैं. तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई. ठीक है, क्योंकि हमने क्या कमिटमेंट की थी? नेम इक्वल्स टू है क्या? लाइफ के. ठीक है, तो सही है, नेम में अपन ने क्या असाइन किया था? लाइफ. ओके, तो लाइफ इक्वल्स टू लाइफ, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू होगी तो क्या होगा? जो हमारा कोड वो प्रॉपरली वर्क करेगा, कंप्लीट कोड रन होगा. ओके, जैसे मैं यहाँ पे लाइफ की जगह रोल राइट कर देता हूँ. ठीक है, तो अब क्या हो गई? अब हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी. ठीक है, तो क्या रेज होगा? असर्शन एरर रेज होगा. ओके, या देखो. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. ओके, कोड को सेव करते हैं एंड ये आउटपुट स्क्रीन में एक बार क्लियर कर देते हैं. ओके, टू इक्वल्स टू 5. टू इक्वल्स टू क्या 5 के? नहीं है. ठीक है, तो ये क्या रेज करेगा? असर्शन एरर. ओके, कोड को सेव करते हैं एंड रन करते हैं. ओके, मैं ये जो एग्जांपल बताया हुआ है इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ. ओके, you can also specify a message has a second argument in assert that you want to print when the specified condition becomes false. अपन एक डिटेल मैसेज पास कर सकते हैं. ओके, वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन जो आपने स्पेसिफाई की थी वो अगर फॉल्स हो जाए तब वो डिटेल मैसेज प्रिंट होगा. ओके, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 10. ओके, assert type x इक्वल्स टू int. ओके, अगर x जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप अगर int है तब तो ठीक है, तब हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क करेगा. ठीक है, अदरवाइज अपन क्या करेंगे? अपन एक डिटेल मैसेज प्रिंट करवा देंगे. ठीक है, डेटा टाइप इज नॉट int. ओके, एंड कोड को सेव कीजिएगा एंड रन. ठीक है, अभी तो अपना डेटा टाइप क्या है? int है. ठीक है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ? स्ट्रिंग में चेंज कर देता हूँ एंड 7 रन करते हैं. तो गाइज आप देख सकते हो
असर्शन एरर में जो डिटेल मैसेज आया वो क्या है, डेटा टाइप इज नॉट इट, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट पास किया था। ओके, one thing about assertion, you can use assertion at the start of a function to check for valid input, ठीक है, जैसे आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, उसमें आप यूजर से डेटा इनपुट ले रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे assertion यूज कर सकते हो कि जो डेटा है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है, राइट डेटा टाइप में आ रहा है क्या, ठीक है, जो डेटा टाइप आपको रिक्वायरमेंट थी, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया उसमें आपको डेटा चाहिए इंटीजर टाइप का, ठीक है, कि जो यूजर डेटा एंटर कर रहा है वो इंटीजर ही होना चाहिए या फिर स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, ऐसे चेक करने के लिए आप assertion यूज ले सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक डिवीजन नेम का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ओके, डिवीजन, ओके, एंड इसमें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ टू आर्ग्यूमेंट्स एक्स एंड वाई, ओके, एंड जैसे मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि जो डिवीजन है वो जीरो तो नहीं है ना, ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे assert y नॉट इक्वल्स टू जीरो, ओके, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ओके, तो कोड प्रॉपर्ली वर्क करेगा, कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, वरना यहाँ पे मैं डिटेल मैसेज पास कर दूंगा डिवाइड बाय जीरो एरर, ओके, एंड एक्स डिवाइड बाय वाई, ओके, फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब इसको कॉल करते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करता हूँ 56 एंड जो सेकेंड है उसमें मैं 12 पास करता हूँ। ओके, कोड को सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट आ चुका है। ओके, 4.666। ओके, एंड जैसे मैं यहाँ पे जीरो पास करता हूँ, ओके, लेट्स सी, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे असर्शन एरर रेज हो गई है। ओके, डिवाइड बाय जीरो एरर। ओके, तो इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। लेट्स कंसीडर आवर सेकेंड एग्जाम्पल। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्कैटिनेट, ठीक है, इसमें यूजर टू स्ट्रिंग्स इनपुट करेगा। ओके, str1 str, ओके, assert टाइप, एंड जो डेटा यूजर इनपुट कर रहा है उसकी मैं टाइप चेक करूंगा। ओके, एंड टाइप str2। ओके, जैसे टू डेटा यूजर इनपुट कर रहा है, ठीक है, तो वो किस टाइप की है, ठीक है, इक्वल्स टू str। जो डेटा यूजर ने इनपुट किया अगर वो स्ट्रिंग है तो हमारा कोड प्रॉपर्ली रन होगा क्योंकि कंडीशन बिकम्स ट्रू। ओके, अदरवाइज अपन ये एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, एंटर डेटा इज नॉट स्ट्रिंग। ओके, एंटर डेटा इज नॉट स्ट्रिंग। ओके, जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट रहेगा इस फंक्शन में वो सिंपली str1 कॉन्कैटिनेट, मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ओके, str2। ओके, फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं एंड इसमें दो आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला रहेगा लाइव, ओके, एंड सेकंड जो रहेगा वो रहेगा रोल। ओके, कोड को सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि लाइव रोल प्रिंट हो गया है। ओके, अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर दूँ, जैसे मेरा जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो तो रहेगा लाइव स्ट्रिंग टाइप का। ओके, ये जो सेकंड है उसे मैं इंटीजर टाइप का पास करता हूँ, जैसे 9। ओके, तो ये रेज करेगा असर्शन एरर। ओके, एंटर डेटा इज नॉट स्ट्रिंग, जो अपन ने डिटेल मैसेज पास किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।